गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024875। हम आज क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, कोस क्यूब 60 डिग्री माइनस कोस क्यूब 240 माइनस कोस क्यूब 360। इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है कि हमारे पास क्या होगी। देखिए ध्यान देना, कोस क्यूब 60 डिग्री माइनस में कोस क्यूब 240 डिग्री माइनस के अंदर कोस क्यूब 360 डिग्री। अब देखो कोस 60 डिग्री की वैल्यू सब लोग जानते हैं कि क्या होती है 1/2। कोस 240 डिग्री की अगर वैल्यू निकालें तो कोस 240 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको अगर 180 + 60 लिखूं तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। और कोस 360 डिग्री की वैल्यू अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 1/2 का होल क्यूब माइनस में 1/2 के माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस में 1 का क्यूब। तो क्या बनेगा 1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 माइनस 1। तो 1/4 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया। पहला क्वेश्चन हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्या दे रखा है, x + y + z = 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें फाइंड करना है x² / yz प्लस y² / में zx प्लस z² / में xy। तो अपन इसका एलसीएम ले लें x y z। ऊपर हमारे पास क्या जाएगा, x³ + y³ + z³। और जब भी कभी तीन नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। तीनों का टोटल 0 दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3xyz। 3xyz / xyz। xyz से xyz कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था, दोनों ही एडवांस के क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53 पर। हमें कह रहे हैं तीन प्रत्याशी PQR ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए, R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। P ने R से 2412 मत से पीछे छोड़ दिया। 90% मतदाताओं ने अपने मतदान किए, कोई भी अमान्य या वैध मत नहीं डाला गया। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या बतानी कि कितनी थी। 3 कैंडिडेट PQR पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। P got 35% मोर वोट देन Q। अब देखो अगर मैं मान लूँ कि Q को जो वोट मिले वो अगर 100x थे, Q को अगर 100x वोट मिले तो P को इससे 35% ज़्यादा मिले, तो क्या आ जाएगा 135x। फिर हमें कह रहे हैं R got 15% मोर वोट देन Q। R को Q से 15% ज़्यादा मिले, इसका मतलब 115x वोट मिले। फिर हमें कह रहे हैं P overtook R by 2412 वोट्स। P ने R से कितने वोट ज़्यादा मिले उसका डिफरेंस निकालो तो 20x। वो कह रहा है कितने वोट ज़्यादा मिले, 2412। 90% लोगों ने अगर वोट डाला तो टोटल वोट बताने की क्या होंगे। तो 20x की वैल्यू अगर 2412 तो x की वैल्यू 2412/20। अब इन तीनों को मिलाकर टोटल वोट कितने मिले, 350x। तो मैं अगर ह्यूज वोट अगर निकालूं 350x निकालूं तो 2412 हमारे पास 20x की वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए 350x की। x से x गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर अपन इसको काट दें तो क्या आ जाएगा 1206। तो ह्यूज वोट क्या आ जाएंगे 1206 × 35। ये ह्यूज वोट आ गए। अब मुझे कह रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं करा, क्योंकि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और हमें तो टोटल वोट बताने। तो टोटल वोट हमें क्या 100% की वैल्यू चाहिए। तो टोटल वोट से अपन निकालते हैं 1206 × 35, ये वैल्यू किसकी है 90% की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से
0 कैंसिल, 9 से अगर इसको काटें, ये गया एक बार, बच गया 3 30, 9 3 27, बच जाएगा मेरे पास 3 36, चला जाएगा 4 बार, तो 134 इंटू 35 इंटू 10, तो यहाँ से 134 को 35 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 0 कैरी आ जाएगी 2, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 13 5 65 और 4 3 12, 77 79, बच जाएगा 7, 13 इंटू 3 39 प्लस 7 क्या आ जाएगा 46, और एक 0 और ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 46900। तो हमारे पास टोटल मतदाता सूची में वोट कितने थे, 46,900, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 पर। 53 हमारा इलेक्शन का क्वेश्चन था परसेंटेज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 क्या करे, दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती। दो शहर हैं जिनके बीच की दूरी 135 किलोमीटर, ए और बी एक सीधी रेखा पर। ए से एक कार चलती है सुबह 8 बजे और बी की ओर 25 की स्पीड से चलती। बी से एक अन्य कार बी से सुबह चलती है 9 बजे और ए की ओर 30 की स्पीड से चलती। तो हमें बताना है कि वो किस समय मिलेंगी। हमें इनके मिलने का टाइम बताना है कि क्या होगा। मिलने का टाइम हमेशा क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जो कार 8 बजे चली उसको क्या 9 बजे तक चला दें, तो 9 बजे तक चलाए तो 1 घंटा चलाएं, 25 की स्पीड से 25 किलोमीटर चला दिया। दोनों के बीच की दूरी 135 थी, 25 चल रही है तो दूरी 110। रिलेटिव डिस्टेंस 110 आई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का टोटल 55। 110/55 क्या जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे मिल जाएंगे। 2 घंटे बाद, 2 घंटे कितने बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद। तो सुबह 9 बजे में अगर 2 घंटे ऐड कर दें तो कितने बजे मिल जाएंगे, 11 बजे। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 54 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और मिलने का क्वेश्चन था। मिलने का टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर देखो हम लोगों को क्या दे रखे, 55 नंबर हमें कह रहे हैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। हमें बताना है 10% की क्रमागत 3 छूट किस एकल छूट के बराबर है। 10% के हमने डिस्काउंट दिए, 10% का मतलब 1/10, तो MRP 10 था तो 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 9 में। 3 डिस्काउंट है तो 10 से 9, 10 से 9, तो MRP हमारे पास 1000 था और बेच कितने में रहते, 9 का क्यूब 729। 1000 वाली चीज अगर 729 में बेच दी गई, इसका मतलब हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 271 का कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 27.1%। तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 27.1% का, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। PT एक वृत्त की बिंदु T पर एक स्पर्शरेखा है। यह वृत्त के केंद्र O से, इस वृत्त का केंद्र O है और OP बराबर 17 सेंटीमीटर, OT बराबर 8 सेंटीमीटर। तो स्पर्शरेखा खंड PT की लंबाई ज्ञात करनी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी एक PT स्पर्शरेखा है बिंदु T पर। हम लोगों को OP की लेंथ दे रखी है 17 सेंटीमीटर, OT हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस PT की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पर 17 और 8 को देखें तो क्या होगा, 15, क्योंकि 15, 8, 17 एक ट्रिपलेट रेशो होता है। तो PT की लंबाई क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले 57 पर। 96, 136 और 504 का LCM बताना है कि क्या होगा। चलिए LCM निकाल लेते हैं इसका, थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 96, 136 और 504 इनका LCM निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अपन क्या करें, अगर 8 का भाग दे दें,
8 का भाग दिया तो क्या बनेगा 1 12, फिर 1 56 7 बार, 8 6 48 बच गया 2 24 चला जाएगा 3 बार। फिर मैं 4 का भाग दे दूं तो 3 17 63, फिर 9 का अगर अपन भाग दे दें तो 1 17 7, फिर 7 का भाग दे दें 1 17 1, फिर 17 का भाग दे दें तो 1 1 1। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई 8 गुना 4 गुना 9 गुना 7 गुना 17, 8 चौक 32, 7 नीम 63 और इंटू के अंदर 17। तो 32 63 और 17 को अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई करें तो 32 और 17 का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, कैरी हमारे पास आ जाएगी 1। फिर मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1। फिर बार बार वालों का मल्टीप्लाई करा 21 और 2 23 और 1 24, कैरी बच जाएगी 2, तो क्या जाएगा 544। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दे 63 से। 544 को अगर 63 से गुना करें 4 3 12, कैरी आ गई 1। 54 को अगर अपन 3 से गुना कर दें तो 162, यहाँ से मेरे पास 162 और ये क्या बन जाएगा 6 चौक 24 और 1, तो मेरे पास क्या जाएगा 7, 187 लिख दूंगा। 7 क्या बच जाएगा 18। 54 को अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो क्या जाएगा 324 और 18 क्या जाएगा 342। तो आंसर क्या जाएगा 34272। ये हमारे पास ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये एलसीएम का क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। 58 देखो हमें क्या करे, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस अगर अपन 1000 ग्राम का या 1 केजी का कॉस्ट प्राइस अपन 100 माने तो ये 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कितने में बेचता है 120 में। लेकिन क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है, तो 1 केजी की जगह अगर 800 ग्राम तोलता है तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 80 वाली चीज अगर 120 में बेची तो कितना प्रॉफिट 40 का कितने पर 80 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 40/80 क्या 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या जाएगी 50%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 58 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 पर। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 और 396 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर बताना है कि क्या होगा। सर्किल की परिधि सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो बड़े वाले के लिए अपन रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, छोटे वाले के लिए स्मॉल r। तो दोनों की परिधि हमारे पास 396 और 264, इनका डिफरेंस इन दोनों की इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर 2π कॉमन ले लें, पाई की जगह रखा 22/7 r माइनस r। 396 में से 264 घटा दें तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, तो क्या बच जाएगा 132। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 22 दूना 44 से चला जाएगा 3 बार, तो r माइनस r बराबर 7 3 21। तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस क्या आया 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये हमारे पास सर्किल के मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या करें। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, सी 45 डिग्री है, एसी की लंबाई दे रखी है, तो बीसी की लंबाई बतानी। एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास एबीसी जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है और एंगल सी 45 डिग्री। एसी की लेंथ 2√2 है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और तीसरे वाली भुजा इनकी √2 गुना, तो बीसी की लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 2 सेंटीमीटर। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये ट्रिपलेट रेशो में होते हैं 1 1 √2, तो √2 का मान अगर 2√2 तो 1 का मान 2 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61 पर।
61 देखो हमें क्या कह रहे हैं, 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपए हो जाएगी। प्रिंसिपल दे रखा है 10,200, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 19,125 रुपए, रेट हम लोगों को दे रखी है 12.5%। हम लोगों को क्या बताना है, टाइम। अब 10,200 रुपये अगर 19,125 हुए तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ 8,900, 125 यहाँ पर अगर अपन दोनों का डिफरेंस निकाले 19,125 में से 10,200 अगर अपन घटा दें तो मेरे पास 9,000 में से 75 रुपये कम आ जाएंगे। 8,925 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला। ये सिंपल इंटरेस्ट मिला 12.5% से। टाइम बताना है तो टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। तो SI आया 8925 इंटू 100, प्रिंसिपल 10,200। यहां पर रेट आएगा, रेट 12.5%। इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हटा दूं तो ऊपर 0। अब यहां पर अगर 2 0 से 2 0 अपन ये कैंसिल कर दें, 5 से अगर मैं इसको काट दूं 25 बार, 5 से चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 51 बार, 25 से अगर इसको काटूं 25 से 75 बच जाएगा 14, 142 फिर चला जाएगा 5 बार, 125 बच जाएगा 17, 175 फिर चला जाएगा 7 बार, 357/51 क्या जाएगा 7। तो कितने साल में ये 19,125 रुपये हो जाएंगे, 7 साल में। ये हमारा आंसर है। ये SI का क्वेश्चन था, बस हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। देखो 62 हमारे पास DI का क्वेश्चन है। द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन लाख रुपीज ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम इज गिवन इन द फ्लोइंग बार ग्राफ। एक बार ग्राफ के अंदर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखे हैं और हमें बताना है किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच में अंतर न्यूनतम था। हमें ईयर्स बताने। तो अब देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करें 800, 738 और 828 डिफरेंस 100 से कम है। यहाँ डिफरेंस देखें तो लगभग 200 का डिफरेंस। यहाँ अगर डिफरेंस देखें तो 360 का। यहाँ डिफरेंस देखें अगर 1537 और 1522, ये बिल्कुल वैल्यू आसपास है। तो 2018 और 2019 के अंदर हमें पता है कि आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस था वो मिनिमम है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 पर। ये DI का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू देखते ही पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 क्या कहते हैं। 5 साइंस के रे प्लस 3 कोस के रे बराबर 4। तो हमें 10A का मान बताना है कि क्या होगा। 5 साइंस के रे प्लस 3 कोस के रे बराबर 4 है। तो यहां से अगर मैं इसको लिख दूं, इसको अगर अपन 2 टुकड़ों में लिख दें, 2 साइंस के रे प्लस 3 साइंस के रे प्लस 3 कोस के रे बराबर अगर 4 लिख दें, तो यहां से इसका मान क्या बनेगा 3। ये उधर जाते माइनस का, तो 2 साइंस के रे बराबर 1। तो साइंस के रे बराबर 1/2। तो साइन A का मान क्या बन जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब A का मान क्या हो गया 45 डिग्री, और A का मान अगर 45 डिग्री तो 10 45 डिग्री क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 देखो हमें क्या कह रहा है। एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 kg। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ देता है तो औसत भारी जो है वो 250 ग्राम कम हो जाता है। तो उस कर्मचारी सदस्य का भार बताना है कि कितना है जिसने होटल छोड़ा। 120वां मेंबर अगर 62.5 kg का जाता, अगर 62.5 kg का जाता तो सबका एवरेज भार भी वही रहता, लेकिन उसके जाने से प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज भार क्या हो गया 250 ग्राम कम हो गया। तो वो 120 में से वो एक चला गया, तो बचे कितने 119। प्रत्येक का 250 ग्राम भार वो ले गया। 250 ग्राम का मतलब 1/4 kg। तो 119 में मैं अगर 1/4 kg से गुना करूं
तो मेरे पास क्या जाएगा 4 दूनी 8, बच जाएगा 3 39, 9 चौक 36, 29.75 kg और चला गया। तो इन दोनों का टोटल करो, इसका मतलब वो कितने kg का चला गया 92.25 kg का। तो वो कितने kg का चला गया जो यहाँ से गया 92.25 kg का, ये हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बस हमें ऐसे करना था, या हम चाहते तो पूरी कैलकुलेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। आशु, स्वाति और रजनी एक साथ एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशु अकेले इस काम को 9 दिन में, स्वाति इस अकेले काम को 12 दिन में। तो रजनी अकेले काम करने में कितना समय लेगी, हमें ये बताना है। हमें पता है आशु, स्वाति और रजनी तीनों एक साथ काम करते हैं 4 दिन में। आशु अकेले इस काम को कर देती है 9 दिन में, स्वाति इस काम को अकेले कर देती है 12 दिन। तो हमें बताना है कि रजनी अकेले इस काम को कितने समय में करेगी। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, क्या आ जाएगा 36। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 9, आशु की एफिशिएंसी 4 और स्वाति की एफिशिएंसी 3। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 7, तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 9। यहाँ पर 7, तो राजू की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। तो रजनी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। तो रजनी इस काम को कितने टाइम में करेगी 36/2, 18 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 65 ये था हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट देखते हैं 66। 15 क्वेश्चन अभी हमने पेपर के कर ली। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब p माइनस क्यू का क्यू प्लस क्यू माइनस आर का क्यू प्लस आर माइनस पी का क्यू अपोन में इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश कर दें। जब भी हमें 3 नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। इन तीनों का टोटल 0 बन रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 3p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी अपोन में क्या 12 p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तो 3/12 क्या बनेगा 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर। 67 देखो हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न तालिका का माध्य की गणना करनी है, हमारे पास क्या होगी। अब देखो ये हमें मीडियन ग्रुप के अंदर दे रखा है, यहाँ पर हमें इस कोर का वर्ग दे रखा है, हमें इसका वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन इसका वर्ग अंतराल निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 35, 45, 55, 65। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वर्ग अंतराल आ जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि हमारी जो मीडियन है वो 30 से, हमारा जो माध्य है, जो हमारा माध्य मीन है वो 30 से 40 के बीच में आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन उसी रेंज में। तो हमें इसको प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा fx बार। तो 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 25 × 12 300, 35 × 21 735, 45 × 6 270, 55 × 3 165 और 65 × 2 130। इसका अगर अपन टोटल कर ले तो 0 कैरी आ जाएगी 1, 8 और 3, 8 और 10 18, 18 और 6 24 और 3 27, 2 कैरी आ जाएगी 5, 5 और 7 12 और 14 और 16। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अगर अपन टोटल देखें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 15, 18, 5, 20, 2 कैरी आ जाएगी 50। तो हम लोगों को पता है कि सिग्मा fx हमारे पास कितना बना 1670, सिग्मा हमारे पास f कितना है 50, तो x बार हमारे पास क्या होगा 1670/50। 0 से 0 गया, 5 का भाग दिया, 5 दिए 15, बच जाएगा 1 17, फिर चला जाएगा 3 बार, फिर चला जाएगा 4 बार। तो क्या आ जाएगा 33.4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ हमें x बार चाहिए था, हम इसको क्या कह सकते हैं सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको सोल्व करते एक्स बार माध्य आ जाएगा मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखो हमें क्या कहते हैं, हमें कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय 7 शॉप्स। हमें अलग अलग 7 शॉप से उनके द्वारा बेची गई बुक्स दिखा रहा है कि क्या कह रहे हैं, ए तथा बी के द्वारा मिलकर बेची गई बुक्स की संख्या ई और एफ द्वारा मिलकर बेची गई बुक्स की संख्या के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए कोशिश करते हैं। ए और बी ने जो मिलकर बुक्स बेची, इनका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 4 12 82। फिर मैं कहूँ ई और एफ ने जो मिलकर बुक्स बेची, अगर मैं इनका टोटल करूं तो मेरे पास क्या जाएगा 174, 110 प्लस 64 174। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो 174 में से 82 घटा दूं मैं, 174 में से सॉरी मैं क्या करूं 82 घटा दूं, तो 17 में से 8 गया, क्या बचेगा 92, ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा ई और एफ को अगर अपन देखें तो बुक्स के बीच का अंतर क्या जाएगा 8 लिख दिया मैंने, यहां से 2 गया 92, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा। बोलने को मैं शायद 92 ही बोल रहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन अपना सही आंसर यही है। लिखते वक्त गलती से अपन ने उसको अलग लिख दिया, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, एंगल ABC 55 डिग्री, AD आधार BC की माध्यिका है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, एंगल ABC 55 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री, तो ये पूरा कौन 70 डिग्री। AD आधार BC की क्या है माध्यिका। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती, तो हमें एंगल BAD बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्या होगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये माध्यिका का काम भी करेगी, एंगल बाइसेक्टर का भी, तो 70 डिग्री बटा 2 क्या आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान बराबर भुजाओं के बीच से अगर माध्यिका ड्रॉ करेंगे तो वो माध्यिका भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी और सब होगी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 70 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 20। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बस इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका होल क्यूब खोल दो, तो क्या लिखूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में लिख सकता हूं 3ab a प्लस बी, माइनस में क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कट जाएगा, प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कट जाएगा, तो बी क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बचेगा 2b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये देख लो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। तो सिर्फ और सिर्फ ये तो अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब खोलना था और कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। देखिए 71 हमें क्या करें, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो साइन 28 डिग्री इनटू में सेक 62 डिग्री, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, इनका मान क्या बनेगा 1, क्योंकि सेक 62 डिग्री को अपन क्या करेंगे 1 अपन कोस 62 डिग्री लिखेंगे, और साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा 1। सेम इसी तरह से साइन 35 डिग्री और सेक 55 डिग्री से क्या बनेगा 1, तो 1 इंटू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। हमें क्या बताना है, ए और बी 4/4 है,
इसका तृतीय समानुपाती बताना है कि क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। अब देखो यहां थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोगों को बताना है कि क्या होगा, तो अपन इसको लिख लेते हैं। ए प्रोपोर्शन के अंदर b की पावर 4 अपॉन में 4a, रेशो के अंदर मेरे पास b की पावर 4 अपॉन में 4a, रेशो में c। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो b की पावर 8 अपॉन में क्या बन जाएगा 16a स्क्वायर, a यहाँ बटा में आ जाएगा, तो c की वैल्यू b की पावर 8 अपॉन में 16a क्यूब। अब ये देख लो हमें कहाँ पर मिल रहा है, b की पावर 8 अपॉन में क्या बन जाएगा 16a क्यूब। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, 73 पर। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु जिसका आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या की लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है, तो बर्बाद हुई लकड़ी का परसेंटेज बताना है जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। हमने एक गोले में से एक शंकु काट लिया, तो इस प्रोसेस में हमें बताना है कि हमने कितने % लकड़ी को वेस्ट कर दिया। तो अब देखो क्या करें, गोले के वॉल्यूम में से शंकु का वॉल्यूम घटाएं, गोले के वॉल्यूम में से शंकु का वॉल्यूम घटाएं तो वो वेस्ट लकड़ी आ जाएगी, वो पूरे गोले में से होगी, परसेंटेज में निकाल लेंगे। गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले की रेडियस हमारे पास क्या है 24, तो 24 का क्यूब, माइनस में शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आधार का व्यास 42 तो रेडियस 21, हाइट कितनी 42। इस पूरे वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम का शंकु हमने निकाला, तो जो भी बच गया वो वेस्ट है। ये वॉल्यूम वेस्ट हुआ कितने में से, 4/3 पाई 24 के क्यूब में से, और परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते, π/3 से π/3 हर जगह काट देते, π/3 से π/3 हर जगह काट लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 4 × 21 का क्यूब, सॉरी 4 × 24 का क्यूब, 24 को अगर मैं 8 × 3 में तोड़ूं तो 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 512, माइनस में 21 को अगर मैं क्या करूं 7 × 3, इसको भी 7 × 3, और 42 को अगर मैं यहां पर लिखूं 14 × 3, तो 3 का क्यूब क्या बना 27, इंटू में क्या बनेगा 2 × 7 का क्यूब, 7 का क्यूब अपन लिख दें 343, डायरेक्ट लिख दें 343 अपॉन में 4 × 27 × 512 इंटू में 100%। अब ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 27 27 27 कॉमन लेकर काट सकते, सब जगह से 2 2 कॉमन लेकर और काट सकते। 2 से गया 2 बार, 2 से गया 1 बार, 2 से गया 2 बार, कट गया। 512 को 2 से गुना करा 1024, 343 माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 1024, परसेंटेज में चाहिए इंटू करेंगे 100% से। तो यहाँ से अगर 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 681/1024 गुना में 100%। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर अपन इसको देखें, इसको सोल्व कर ले, 4 से काट दें, 4 से गया 25 बार, 4 से काटा 4 दूनी 8, 2 22, 5 चौक 20, 2 चला जाएगा 6 बार। अब यहाँ से अपन देखें 681 को 25 से गुना करा, तो 681 को अगर 25 से गुना करें, 4 का भाग दिया मतलब, तो 4 से गया 1 बार, बच गया 2 28, 7 चौक 28, बच जाएगा मेरे पास 1। फिर मैंने 1 को 4 का भाग दिया, तो यहाँ से बना 10, 2 बार, बच गया चला जाएगा 5 बार। 256 का भाग दूंगा 1725 में, ये 1725 शायद नहीं बनेगा, 681 गुना 25, 25 से अगर अपन गुना करें तो 5, 68 5 का आ जाएगा 340 और 2 342, 34, 68 का अगर मैं डबल कर दूं तो 70 का 140, 140 में से चला जाएगा 4 136, तो क्या बनेगा 170, तो क्या आएगा 17025 अपॉन में 256।
ये मेरे पास आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 66.50% हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें वेस्टेज आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो देखो हमने जब यहाँ से इस गोले में से घन काटा, गोले में से सॉरी अपन ने क्यूब काटा, तो हमने कितना वॉल्यूम वेस्ट कर दिया, लगभग 2/3 वॉल्यूम तो हम लोगों ने वेस्ट ही कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से परफेक्टली डिवाइड हो। 88 से मतलब डिवाइड क्या करना है, 88 से तो 11 और 8 दोनों का रूल अप्लाई होना चाहिए। तो 8 का रूल अप्लाई करें तो ऑप्शन सी तो देखते ही हट गया, ऑप्शन बी भी देखते ही हट गया, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो ऑप्शन डी भी हमारा देखते हट गया, क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 99968। अगर चेक करें इसमें 8 का भाग जा रहा है, 11 का भाग देना है, चेक करें 8 और 9 17, 17 और 9 मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 26, 9 और 6 15, दोनों का डिफरेंस 11 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो ए क्या जाएगा आंसर। और वैसे भी जब देखते ही 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथा ऑप्शन तो हमारा आंसर होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 75 पर। हमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषय में 3 छात्रों के अंकों को दर्शाती है, सभी विषयों के अंक 100 में से दिए गए। तो हमें बताना है कि क्या बताना है, निम्नलिखित में से किस विषय में छात्रों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किसके अंदर है। देखो ऑप्शन है हिंदी, आईटी, हिंदी ऑप्शन है, आईटी ऑप्शन है, इंग्लिश ऑप्शन है और साइंस ऑप्शन है। बाकी सबको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। इन चारों को की अगर ध्यान से देखो, हिंदी में सारे 70 वाली लाइन में, आईटी में भी सारे 70 वाली लाइन में, तो इन दोनों को तो छोड़ दो, इन दोनों का टोटल कर लो। ये सब 8 वाली लाइन में है, तो 4 दूनी 6 और 1 7, 247। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 7 15 और 2 17, कैरी हमारे पास 1 आ जाएगी, तो 18 7 257। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंग्लिश। सबसे ज़्यादा हमें किस में दिख रहे हैं, इंग्लिश में। इसमें सारे 80 की लाइन में थे, लेकिन इसमें एक क्या है 90 की लाइन में जा रहे हैं, तो इंग्लिश का आंसर हमारा ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या गया, ऑप्शन सी इंग्लिश। चलिए आज के पेपर के हमने पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इन क्वेश्चंस को देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।